एक जंगल के अंदर एक घर में कबूतर और उसके बच्चे रहते थे। उनका अनाज खत्म हो चुका होता है और वो भूख से बहुत चिल्ला रहे होते हैं। कबूतर बहुत परेशान होते हैं। बच्चों की अम्मी बच्चों से कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं अभी जाती हूँ, तुम्हारे लिए खुराक लेकर आती हूँ। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, वरना किसी से मांग कर ले आती हूँ। बच्चों, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं भी जाती हूँ। तुम्हारे लिए अनाज ढूंढ कर आती हूँ। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं अभी जाती हूँ और अभी आती हूँ। तुम इनका ख्याल रखना मियाँ जी। मैं अभी जाती हूँ। अरे मियाँ जी, तुम तो जाओगे नहीं, जाना तो मुझे ही पड़ेगा। अनाज मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। तुम निकम्मे हो, तुम तो कुछ करते ही नहीं, बस इधर बैठे रहते हो। खाना खाने के लिए, ठोसने के लिए सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है। तुम भी कुछ कर लिया करो। बच्चों की माँ कबूतर तो बहुत परेशान होती है और वो अनाज ढूंढने के लिए चल पड़ती है। बहुत तेजी से जाती है। बच्चों की माँ कबूतर को अनाज नहीं मिलता तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और परेशान होती है कि अब क्या होगा। अगर अनाज ना मिला तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। और कबूतर को उदास देखकर वहां पर रानो चिड़िया भी आ जाती है। कबूतरनी जी, क्या हुआ है? बहुत परेशान लग रही हो। मैं वहां जा रही थी उड़ते हुए, तो तुम्हें देखा, बहुत परेशान लग रही थी और मैं नीचे आ गई। क्या हुआ है? बहुत उदास लग रही हो। लगता है तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है। ऐसा करो, तुम घर चले जाओ और वहां जाकर सुकून करो। ये तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। कहीं तुम्हें तुम्हारे शोहर ने तो नहीं मारा? वो भी बहुत जालिम है और तुम्हें पीटता रहता है। क्या बताऊं रानू जीजा तुम्हें, मेरे घर में अनाज खत्म हो चुका है, तो मैं इसलिए बहुत परेशान हूँ। अनाज खत्म होने की वजह से बच्चे मेरे भूखे हैं, शोहर मेरा भी भूखा है, कुछ करता भी नहीं है, बस खाने के लिए बैठा रहता है। तो वो बच्चों का ख्याल करके बैठा हुआ है। मैं अनाज की तलाश में पूरे जंगल छान लिया है, लेकिन मुझे अनाज नहीं मिल रहा है। तुम बताओ मैं क्या करूँ? परेशान ना हो तो और क्या करूँ? बहन जी, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें अनाज मिलेगा गोरी कभी और कालू कभी के पास। उनके पास अनाज जमा पड़ा रहता है। उनकी कुछ जमीनें भी हैं, तो उनके पास अनाज है। मैं भी उनसे अनाज लेने के लिए जा रही थी, मगर तुम मिल गई। तुम ऐसा करो, तुम्हारे बच्चे बहुत भूखे हैं, अनाज तुम उनसे ले लो, मैं कहीं और से ले लेती हूँ। मैं खुद अकेली घर में रहती हूँ, मुझे तुम अनाज की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बच्चे भूखे हैं तो तुम उनसे अनाज मांग लो। गोरी कभी और कालू कौवा आपस में बातें कर रहे होते हैं तो उनके घर कबूतर निंजी भी आ जाती है। बहन कबूतर, कैसी हो? ठीक हो? तबीयत तुम्हारी ठीक है? तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? वो भी ठीक हैं? तुम्हारा निकटू सुअर, वो कैसा है? वो भी ठीक है? बहन गोरी, क्या बताऊं तुम्हें, मेरे बच्चे भूखे हैं अनाज खत्म होने की वजह से। मैंने पूरा जंगल छान मारा है, लेकिन मुझे खुराक कहीं भी नहीं मिल रही है। मुझे रास्ते में मछलियाँ मिल गई थी। उसने कहा कि गौरी कभी और कालू कभी के पास अनाज जमा है, उनके घर अनाज जमा है। तो मैं इसलिए आपके घर आई हूँ। और सब कह रहे थे मेरे बच्चे भी ठीक हैं, लेकिन भूख की वजह से वो बहुत निडर हैं। गौरी बहन, अगर आपके पास अनाज हो तो मुझे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी बाद में। मुझे अपने बच्चों को खिलाना है, वो बहुत भूखे हैं। हाँ कबूतरनी जी, तुम्हारा शोहर तो कमाता भी नहीं है, सिर्फ खाने के लिए पड़ा रहता है। उसको कहो ना जाके कमाए। तुम्हारे बच्चे भूखे हैं तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हारा शोहर कुछ करे तो तुम्हारे बच्चे भूखे ना मरे। चले जाओ कबूतरनी जी, हमारे पास अनाज नहीं है। तुम्हारे भूखे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। भूखे मरते हैं मर जाए, तुम्हारा शोहर कुछ करे ना उनके लिए। कबूतर को गोरी कभी ऐसे ताने मारने लगती है उसके शोहर के, क्योंकि उसका शोहर वैसे भी निकट्टू होता है, काम नहीं करता। तो उसके उसे ताने मारने लगती है। कबूतर के बच्चों को उनका बाप छोड़कर चला जाता है अपने दोस्तों के साथ टहलने के लिए। कबूतर भूख से बहुत चिल्ला रहे होते हैं, माँ जी तुम कहाँ हो, हमें बहुत भूख लगी है। इस तरह वो चिल्ला रहे होते हैं।
अपनी माँ को ढूंढते हुए कबूतर का बच्चा रानू चिड़िया के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि मेरी अम्मी जान को आपने देखा है? मेरा भाई भूख से बहुत निडर है, उसे बहुत भूख लगी है और मेरी माँ मुझे मिल नहीं रही है। मेरा बाप हमारे पास बैठा था, वो भी कहीं दोस्तों के पास चला गया है। बेटा तुम्हारी माँ मुझे मिली थी, वो बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए, उसे अनाज नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने उसे गोरी कवि और कालू कवि के पास भेज दिया है और वो वहाँ से सुराग लेकर आएगी तुम्हारे घर। तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ, वो आती ही होगी। गोरी कवि, तुम्हें अपने शोर का आता है, मुझे अनाज दे दो, तुम्हारे पास बहुत पड़ा हुआ है, मुझे दे दो, मैं तुम्हें कल परसों तक वापस कर दूंगी। गौरी तुम ऐसा ना करो, उनके बच्चे बहुत भूखे हैं, अगर वो ऐसा कह रही है तो उसे अनाज दे दो, फिर वो हमें कल दे देगी। देखो कबूतर जी, मैं तुम्हें गौरी कवि से अनाज लेकर देता हूँ, फिर तुम कल वापस कर दोगी ना? कबूतरा गोरी कभी और कालू कभी से अनाज ले आती है और बहुत खुश भी होती है और अपने बच्चों को खिला रही होती है। बच्चे भी बहुत मज़े से खा रहे होते हैं, उनकी भूख खत्म हो रही है और उसका दूसरा बच्चा भी आ जाता है वहाँ से और उसे भी अनाज खिला रही होती है और वो भी खा रहा होता है मज़े मज़े से और उसका पेट भर जाता है और वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।